अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया था ट्रांसलेशन वाला, इसमें अगला जो सेगमेंट है उसमें जो मैं आगे आपको सिखाने जा रहा हूँ वो उसमें ये चीज़ें मैं रखें। जैसे पहले भी आपको बताया था कि अब उर्दू फ़िक्र के आखिर जो है उसको ज़हन से निकाल के एक सूरत हाल को ज़हन में रखना है कि जब ये सूरत हाल में पेश आएगी तो हमने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है या इसको इंग्लिश में कैसे करना है। इससे ये बात हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा हुआ है पहले 10th तक जो हम पढ़ते हैं ता है ती है या कुछ फ़िक्र उर्दू फ़िक्र के आखिर के हिसाब से, तो जब आगे क्लास में हम जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फ़िक्र आ जाते हैं जो कि उस निशानी पूरे नहीं उतरते। उसमें फिर अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो टेंस कोई और बनेगा लेकिन एक्चुअल वो होगा कुछ और। अब इसमें जब मैं आपको आगे टेंसेस पढ़ाना शुरू करूँगा तो उसमें हम इस चीज़ को फ़र्क को आप में उसको लाजमी सॉरी में देखेंगे आप कि इसमें जो फ़र्क है वो सूरत हाल का है, ना कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में क्या चीज़ आती है। इसलिए अभी से ज़हन बना लेना है कि जो भी मैंने ट्रांसलेट करना है वो एक सूरत हाल को ज़हन में लेके आना है कि ये सूरत हाल मुझे पेश आई है तो अब मैंने उसको ट्रांसलेट किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें जो है मैं लिखा हुआ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। अब ये हम उस वक़्त बोलेंगे अगर कोई काम हमें मजबूरन करना पड़े, तो उस वक़्त अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हम ये हैज़ टू या हैव टू या विल हैव टू या शैल हैव टू इसको इस्तेमाल करेंगे। अब वही फ़िक्र ज़हन रख लेना कि अगर ज़रूरत है, कोई मजबूरी है, उसके तहत हमें काम करना पड़ेगा तो फिर हम ये वाला बोलेंगे। ठीक है जी, इस तरह हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये वाला हम हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके कि इसके उर्दू फ़िक्र के आखिर में क्या आएगा। अब अगर ज़माने हाल में है तो उसमें हैज़ टू और हैव टू हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर माजी में है तो हैड टू, और अगर मुस्तकबिल में है तो शैल हैव टू और विल हैव टू हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब जिस तरह पहले मैंने आपको फ़िक्रा बनाना सिखाया था, फ़िक्रा वही इसी तरीके से बनाना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है घर में और ख़ुद से कोशिश करनी है कि फ़िक्रा मुझे बनाना आ जाए। जब वो आपको बेसिकली आ जाएगा तो फिर आगे चीज़ें बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। अब हम एक मैंने ऊपर फ़िक्रा लिखा हुआ है ज़माना हाल में, अब है इसे कॉलेज जाना पड़ता है। अब ये मजबूरन है तो हम यहाँ पे हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सिंगुलर है तो आ जाएगा ही हैज़ टू गो टू द कॉलेज। अब इसी का मैंने एक माजी में फ़िक्र लिखा हुआ है कि हमें रोज़ाना अहम मज़मून याद करना पड़ता था। अब ये ज़माना माजी की बात है तो अब हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे वी हैड टू राइट एन इम्पॉर्टेंट ऐसे। ये इसके माजी में आ जाएगा। अब इसका एक मुस्तकबिल में मैंने लिखा हुआ है कि हमें पास होने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो इसके लिए अगर जमा है तो शैल आ जाएगा, वी शैल हैव टू वर्क हार्ड टू पास। ठीक है, तो इसको ज़हन में रखना है कि कोई भी ऐसी सूरत पेश आ जाती है जिसमें हमने कोई भी मजबूरन काम हमें करना पड़ता है और हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू हम इस्तेमाल करेंगे। ज़माना हाल के लिए हैज़ टू और हैव टू आएगा, माजी के लिए हैव टू और मुस्तकबिल के लिए शैल हैव और विल हैव जब वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह ये मैंने सब आपके सामने फ़िक्रे भी लिख दिए हैं। अब ये फ़िक्रे मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए आपके सामने लिखे हैं। आपने इन फ़िक्रों को घर में प्रैक्टिस करना है और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें कमाल हासिल कर लेंगे, उतना ही आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये जो मेरे लेक्चर हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।